आज एकदम मुंह लटका हुआ है सबों का। ना ना, इसलिए जानते हैं ना, इतना छठ का कंटेंट मिला है इस बार, इस साल, जो अगले साल एक महीने से ये लोग चलाते रहेंगे, है ना, है ना। अरे आप ही लोग हैं तो आज ज्योति माही को यूपी से खींच कर यहाँ लाए हैं, लाए ना। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हमारी जितनी भी माता बहन, चाची बैठ जाइए ना, आपका चप्पल कोई नहीं लेगा, बैठ जाइए। हाँ थोड़ा सा भोकल उठा दीजिए ना। ऐसा कभी कभी हो जाता है हमारे राजन भैया, हो जाता है। देखिए कहते हैं कि माता के दरबार में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं, कि माता के दरबार में कुछ ऐसे भी लोग आते। पहले पैसा दे दीजिए, दीजिए, आइए सर। और देखिए सर, ऐसा कभी कभी हो जाता है ना, हो जाता है ऐसा कभी कभी। कहते हैं कि माता के दरबार में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो अपना पुराना जूता छोड़कर दूसरे का नया जूता ले जाते हैं। ये बात तो समझ में आती है कि शादी में सालियां और जूते और चप्पल चुराती है, लेकिन मंदिर के बाहर से कौन ससुरा चुरा के ले जाता है आज तक पता नहीं चला। चला है सर, चला है नहीं ना? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए ईमानदारी से, देख लीजिए, यही बदल बदल के लाते हैं। कोई नहीं उठाया क्योंकि आपका ये सब जान गया। ना ना, ये चाचा जी यही सब काम करते हैं चाचा जी, है ना। कहते हैं कि दम अगर चावल में बात रोटियों में हुई है, कि दम अगर चावल में बात रोटियों में हुई है, और दम अगर छौड़ा के जींस में बाना तो बुढ़वा के धोतियों में हुई है। बड़े मजेदार है ना। चप्पल चोर वाला, हाँ देखिए देखिए फरमाइश आ रहा है ना। नहीं उसी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन बीच बीच में उंगली कर दिया जा रहा है। नहीं सच्ची बात बता रहा हूं कि ये बात समझ में आती है कि शादी में सालियां जूते और चप्पल चुराती है, लेकिन मंदिर के बाहर से कौन चुरा के ले जाता है आज तक पता नहीं चला है, नहीं ना। लेकिन एक दफा की बात है, मैं कार्यक्रम में गया सहरसा, देखा मंदिर के बगल में एक महिला रो रही थी। तभी उधर से दूसरी महिला पूछी कि बहन काहे रो रही हो? भाई सब रोती हुई महिला बोली कि देखो ना बहन, पति से पैसे चुरा के सैंडल खरीदी थी, किसी ने उठा लिए। भाई सब दूसरी महिला बोली कि बहन मत रो, थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, आज जैसे ही मिले मौका ना दूसरी की पहन कर निकल ले। और सुन बहन, तुमसे एक बात है कहनी, अरे हमने भी दूसरी की है पहनी। ये बात सुनकर रोती हुई महिला बोली कि बहन बात तो तेरी सही है, कि बहन बात तो तेरी सही है, लेकिन तुमने जो पहनी है ना मेरी वही है। नहीं चाचा खैनी खा लीजिए, खैनी खाने में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि बीड़ी पीने वालों ने कमाले पाक कर दिया, कि बीड़ी पीने वालों ने कमाले पाक कर दिया, और कुछ नहीं मिला तो पड़ोसी के बिस्तर जलाकर राख कर दिया। कि अगर गंदगी हो पसंद तो पान खाना सीख ले, अब भीख मांगने की तजुर्बा नहीं तो बुढ़वा से खैनी खाना सीख ले। और इसका मजा अगर देखना तो देखिए, शौचालय के हफीज खाने में अरे 2-2 घंटे मौज रहते ससुरा बीड़ी पीते पैखाने में। भाई साहब सच्ची बात बता रहे, जो बीड़ी पीता है ना, एगो बीड़ी सने उतरेगा ना तंदरी में दोसर को धरा लेगा, और 2 बीड़ी सने उतरेगा तो तेसर को धरा लेगा, लेकिन पूरा क्लियर करके छोड़ेगा। सपनों की रानी कब आई? हाँ लेकिन सच्ची बात बता रहे हैं भाई साहब। एक दफा की बात है, मैं सहरसा ही जा रहा था कार्यक्रम में, तो जो ही राज्य रानी ट्रेन में बैठा, खिड़की के बगल में एक सूट बूट में भाई साहब बैठे हुए थे, और पूरा एकदम गुलाबी खिल्ली पान खाए हुए थे। और जब जब वो फेंकना चाहते थे ना बाहर, कोई ना कोई सामने आ जाता था, फिर अंदर। भाई साहब 1 बार 2 बार 3री बार 4थी बार बोले ससुरा कोई भी आ जाएगा, लेकिन इस बार फेंक कर छोड़ेंगे। जो ही पिचकार कर बाहर फेंका, सामने से एक भाई साहब और सूट बूट में आ रहे थे, पूरा मुंह पे पड़ गया। भाई साहब जिसके चेहरे पे पड़ गया वो गुस्सा होने के बदले खुश हो गया, बोला नहीं तू मेरे लिए भगवान है, एक बार और थूको, एक बार और थूको। हम बोले ससुरा दोबारा काहे थूकवा रहा? भाई साहब बोला इसे नहीं थूकेगा, नमड़ी लो लेकिन एक बार और थूको। भाई साहब पैसा देकर दोबारा थूकवा लिया। मैं बगल में था, बोला भाई साहब ये पैसा देकर दोबारा थूकवाने का माजरा क्या है? बोला तू नहीं समझेगा, तू बिल्कुल नहीं समझेगा, हमारी बीवी कहती है तुम्हारे मुंह पे कुत्ता नहीं थूकेगा, मैंने आदमी से थूकवा लिया। देखिए भाई साहब भी कितना खुश है, ऐसा लगता है घर में इनका भी हालत ठीक नहीं है। ठीक है सर, अच्छा कोई बात नहीं। आइए देखिए हमारे, ये देखिए हमारे राजन भैया को देख रहे हैं, एक बार गढ़वा जिला झारखंड से आए, एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजा दीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब का भी घर में हालत ठीक नहीं है। आइए डॉक्टर साहब। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। फोन कर लियो, फिर आ गया। ज्योति साड़ी संसार हाउस, जिनके यहाँ अच्छा और टिकाऊ साड़ी मिलता है। देखिए 2-4 को लेके आना चाहिए तो भैया, ये आप ठीक नहीं किए। बिहार में अगर कमा रहे हैं तो फिर गलत इंजेक्शन लगा के आ गए हैं क्या किसी को? ना डॉक्टर साहब बोले कि देखिए जैसे हम यूट्यूब में सुने थे वैसे ही ज्योति जी गाती है।
डॉक्टर साहब एक बार अच्छा, अच्छा। डॉक्टर साहब के सम्मान में कुछ कह दीजिए। अच्छा, हम भुला गए क्या आप? हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, नो प्रॉब्लम। वाह अरे नहीं, आपके लिए, इनके लिए कह दूं? हाँ कह दीजिए डॉक्टर बाबू के लिए। ये ताली तो कोबर बजाए नहीं है, मेरे मन में एक ही चीज आ रहा है, डॉक्टर है ना। अच्छा डॉक्टर बन के अरे ये ताली अभी को ना बजा रहे, कहना है कि मैया रानी करे कि काली मुर्गी उजली हो जाए, मैया रानी करे कि काली मुर्गी उजली हो जाए। और डॉक्टर साहब ने एक भी ताली नहीं बजाई, इसलिए इनके पूरे बदन में खुजली हो जाए। अच्छा ये डॉक्टर साहब का बड़ाई कर रहे हैं कि आप खिंचाई अरे कर आप रहे हैं? डॉक्टर हैं सर, आप इलाज कर लीजिएगा। मैंने पढ़ाई कर रहे हैं कि खिंचाई कर रहे हैं? नहीं नहीं, खिंचाई कर रहे हैं। मैडम भी यही है कि एक दफा की बात है, मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, तभी एक ट्रेन उधर से आई और बिल्कुल सही समय पर आई। मैं खुश हो गया और देने चला गया रेलवे स्टेशन मास्टर को बधाई, बोला कि मास्टर साहब भारतीय रेलवे ने क्या नई परंपरा निभाई है और ऐसा पहली बार हुआ है जो भारतीय रेल सही समय पर आई है। इतने में स्टेशन मास्टर खड़ा हो गया, बोला बेटा इसमें खुश होने की बात नहीं है और भारतीय रेलवे ने नई परंपरा नहीं अपनी पुरानी परंपरा निभाई है, ये कल वाली ट्रेन है जो आज 24 घंटे लेट आई है। तो ऐसा हो जाता है। चलिए एक सूचना है, समस्त बरियारपुर पूर्वी